बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एफपीएससी की जो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट आई है, ये कल 3 मई की एडवर्टाइजमेंट है रिगार्डिंग लेक्चरर्स एंड ग्रेजुएट टीचर्स। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो है जी 20 मई 2024, यानी कि 20 मई तक आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करवा सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें अब जो एडवर्टाइजमेंट है, देखिए इसमें सबसे पहले ये सीनियर ऑडिटर की पोस्ट है, तो मैं इसके हवाले से आपको गाइड नहीं कर रहा क्योंकि मैं जस्ट इसमें लेक्चरर्स और टीचर हजरात की जितनी भी पोस्ट आई हैं जस्ट उसके हवाले से आपको गाइड करूंगा। तो ये सबसे पहले ये लेक्चरर है मेल, पीपीएस 17, टेम्प्रेरी लाइकली टू कंटिन्यू, कॉलेज फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी जो इसमें रिक्वायर्ड है वो है जी 2nd क्लास और ग्रेड सी मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, और इक्विवेलेंट इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट कैटेगरीज। अब ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स के अंदर आपका क्या होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में इसकी एक पोस्ट है, फिर उसके बाद एजुकेशन की भी एक है, फिर उसके बाद इंग्लिश की 2 हैं। फिर एज लिमिट इसमें जो है वो 22 से 28 साल तक एंड प्लस 5 ईयर्स जनरल एज रिलैक्सेशन है, यानी कि 33 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें टोटल 4 हैं। डोमिसाइल कोटा सिंध, रूरल और ओपन मेरिट की 2 हैं, सिंध अर्बन। फिर माइनॉरिटीज़ नॉन मुस्लिम कोटा इसकी एक है। फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा माइनॉरिटीज़ नॉन मुस्लिम कोटा, इसकी भी एक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग सिर्फ इस्लामाबाद में। ठीक है, ये आप इसमें क्लियरली मेंशन है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग सिर्फ इस्लामाबाद में जो एफजी के जो कॉलेजेस हैं इसमें होंगी। ठीक है, आपकी अगर जॉब हो जाती है तो इस चीज़ को पहले से माइंड में रख कर फिर अप्लाई किया करें, क्योंकि अक्सर फिर कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, कुछ हो जाए फिर बाद में पूछते हैं कि सर प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी और फिर उसके बाद शिफ्टिंग हो सकती है या नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं होता, इनिशियल पीरियड के अंदर तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। बाद में जब आपको वो कहते हैं ना खड़े होने की जगह मिल जाए तो फिर बैठने की इंसान खुद बना लेता है, तो वो बात ही बात होती है कि वो फिर अंदर जब बंदा होता है तो फिर और चीज़ें होती हैं, फिर कहीं ना कहीं से कोई रेफरेंसेज और ये सारा कुछ करके कुछ ना कुछ कर लिया जाता है। बट शुरू में आप इनिशियल एटलीस्ट 2 से 3 साल तो आप हिल नहीं सकते वहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट है जी प्रिंसिपल फीमेल बीपीएस 19 परमानेंट फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। इसमें आपको 2nd क्लास ग्रेड सी मास्टर डिग्री एंड अगर बैचलर डिग्री हो तो उसका 4 ईयर वही ड्यूरेशन होनी चाहिए, यानी कि बीएस आपका होना चाहिए। अगर आपकी मास्टर नहीं है 2 इयर्स की तो फिर उसके बाद फिर एमएड और बीएड इसका मस्ट है, क्योंकि प्रिंसिपल है, डेफिनेटली ये लाजमी होगा। फिर उसके बाद 12 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, देन आप इसके लिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन रिकग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो उसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी अगर आपका एक्सपीरियंस है तो देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसकी 32 से 40 साल है, प्लस 5 साल एज रिलैक्सेशन भी है, यानी कि 40 साल में 5 और ऐड कर लें तो 32 से 45 साल तक की बन सकती है। यानी कि 32 से 45 साल तक जो भी कैंडिडेट्स हैं फीमेल प्रिंसिपल के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें टोटल 4 है, यानी कि 4 फीमेल प्रिंसिपल कैंडिडेट्स जो हैं वो उनको रिक्वायर्ड है। डोमिसाइल जो कोटा है वो सिंध है, रूरल ओपन मेरिट में 2 हैं, सिंध अर्बन ओपन मेरिट में 1 है, बलूचिस्तान की भी 1 है, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग अगेन इनकी भी इस्लामाबाद में है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। फिर आगे ये सारे डिफरेंट पोस्ट हैं, इनके बारे में मैं आपको गाइड नहीं कर रहा, इसके हवाले से इंशाल्लाह मैं एक सेकंड चैनल है उसके ऊपर मैं अपनी ये सारी डिफरेंट जितनी भी पोस्ट हैं इनके हवाले से जितनी गाइडेंस है मैं वहाँ पर दूंगा। और इसमें मैं आपको एक फर्दर यहाँ पर ग्रेजुएट टीचर्स के लिए भी है, जिनमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पूछते रहते हैं कि सर जो ग्रेजुएट टीचर्स हैं उन जो टीजीटी टीचर्स हैं उनके हवाले से भी कोई वीडियो बनाएं। तो ये 16वें स्केल की ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की जॉब है, मेल हजरात के लिए परमानेंट है ये, और फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल एफजीईआई, तो यानी एफजीईआई डायरेक्टरेट जो है इसके अंदर आपकी ये जॉब है। और 2nd क्लास और ग्रेड सी बैचलर डिग्री इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट विद बीएड। अब यहाँ पर बीएड मैंडेटरी है आपका, 2nd क्लास और ग्रेड सी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद बीएड। ठीक है, साथ में बीएड मस्ट होना चाहिए फ्रॉम आ यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज बाई एचईसी। कैटेगरीज इसमें है जी बायोलॉजी की कितनी है, 30 सीट्स हैं, बहुत सीट्स हैं। बॉटनी की 2 सीट्स हैं, फिर उसके बाद केमिस्ट्री की 33 सीट्स हैं, ये भी बहुत सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस की भी 30 सीट्स हैं, 30 हैं। इंग्लिश में 50 हैं, माशाल्लाह ये तो बहुत हैं। और इस्लामियात की 22 हैं, और मैथमेटिक्स की 46 हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ की 26 हैं, फ़िज़िक्स की 42 हैं, एंड उर्दू की 34 हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। इसमें कोशिश करें जितने भी कैंडिडेट्स हैं मेल, वैसे भी स्पेसिफिकली ये मेल के लिए है, तो सारे कैंडिडेट्स कोशिश करें इसमें अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह यहाँ पर आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे इस जॉब को अवेल करने के। इंशाल्लाह हो जाएगी आपकी, क्योंकि इतनी सीट्स हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। और वैसे भी फीमेल्स तो है नहीं है, तो इसमें जस्ट मेल है, तो आपका चांस बनेगा इंशाल्लाह। एज लिमिट इसमें भी 20 से 28 तक है, और 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन है, यानी कि 33 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज
315 यानी कि 315 वैकेंसीज है इसमें। दिस इज़ टू मच। सो डोमिसाइल कोटा भी इसमें मेंशन है जी। मेरिट के ऊपर आपका 23 मेरिट पर हैं। फिर उसके बाद पंजाब में 155 हैं, 155 सिर्फ पंजाब में है। ओपन मेरिट में 146 हैं। माइनॉरिटीज़ नॉन मुस्लिम कोटा जो है इसमें 9 हैं। सिंध रूरल में 36 हैं, ओपन मेरिट में 33 हैं। माइनॉरिटीज़ नॉन मुस्लिम कोटा इसमें 3 हैं। सिंध अर्बन में 26 हैं, ओपन मेरिट 24 हैं। माइनॉरिटीज़ नॉन मुस्लिम कोटा में 2 हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा में 36, ओपन मेरिट में 34 हैं। और उसके बाद आगे चलें तो माइनॉरिटीज़ और नॉन मुस्लिम कोटा में 2 हैं। बलूचिस्तान में 19 ओपन मेरिट की हैं इक्वल टू 18, एंड माइनॉरिटीज़ में कितनी है जी, नॉन मुस्लिम कोटा में एक ही है। एक्सवाटा में जी टोटल 10 पोस्ट हैं ओपन मेरिट, 10 पोस्ट हैं ओपन मेरिट की, ठीक है। और माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम कोटा में एक है। ओपन मेरिट में फिर जीबी के अंदर जो हैं 2 हैं, एंड एजे के अंदर 8 हैं ओपन मेरिट के अंदर। और माइनॉरिटी नॉन मुस्लिम कोटा जो इसमें एक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान। अब इसमें जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो अब ऊपर वाली जो बताई थी उसमें जस्ट इस्लामाबाद में होगी, जबकि यहाँ पर आपके जो FGI के जितने भी इदारे हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर भी हैं वहाँ पर आपको कहीं पे भी पोस्ट किया जा सकता है। वो इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर, मतलब कहीं पे भी हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ के लिए आपने पहले से प्रिपेयर रहना है, ठीक है। और नीचे ये नोट भी लिखा है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। नोट में कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स मस्ट क्लियरली इंडिकेट इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म द कैटेगरी A to J फॉर विच दे अप्लाई। तो आप जिस भी कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं A से J तक, तो आपने मस्ट उस एप्लीकेशन फॉर्म पे क्या करना है, मेंशन करना है। वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशंस एंड सेपरेट फी बी पेड फॉर ईच कैटेगरी। अगर आप एक से ज़्यादा कैटेगरीज में अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट से ज़्यादा किसी और सब्जेक्ट में भी अप्लाई करना चाहते हैं, देन आपको मल्टीपल जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करवाने पड़ेंगे, यानी एक से ज़्यादा जितने भी आपने करने हैं। और उसके अलावा उनकी फ़ीस भी सबकी सेपरेट पे करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जी, द कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री और BS विद 16 ईयर्स। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने BS या मास्टर डिग्री की हो, मतलब 16 ईयर्स ऑफ जो स्कूलिंग एजुकेशन होती है उनकी कंप्लीट हो, या उनका MPhil हो एजुकेशन में, या PhD उनकी एजुकेशन में हो, तो विल बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ B.Ed। तो फिर उनके ऊपर ये किसी किस्म की भी ये रिक्वायरमेंट B.Ed वाली नहीं होगी, ठीक है। वो ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो B.Ed इन लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं होगा फिर, ठीक है। उनके लिए ये पाबंदी नहीं होगी B.Ed वाली। सो ये आज की लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट थी रिगार्डिंग लेक्चरर्स एंड ग्रेजुएट टीचर्स। तो आप तमाम कैंडिडेट्स ने ये मेक श्योर करना है, लाजमी इनमें अप्लाई करना है, लाजमी इसमें अप्लाई करना है। बहुत सीट्स हैं, इंशाल्लाह आपका चांस मस्ट बनेगा इंशाल्लाह, ठीक है। और इसकी प्रेपरेशंस भी अभी से स्टार्ट कीजिएगा। एंड इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन में अगर आपको किसी किस्म का भी इशू हो, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन, और मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं आप। अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में कोई इशू आ रहा हो तो मैं उसके ऊपर एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपने कैसे एप्लीकेशन जो अप्लाई करना है वो आपने कैसे करना है, उसका जो कंप्लीट होल प्रोसीजर है वो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर आपको इसमें किसी किस्म का अगर इशू हुआ तो, ठीक है। देन मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर उसमें कंप्लीट प्रोसीजर गाइड कर दूंगा आपको कि आपने कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इसके अलावा अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।